हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट टू @ में। यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में जो हमने कल से वेस्टर्न आर्ट क्लास स्टार्ट की है, तो उसमें कल की क्लास में हमने पढ़ा था जो मिस्र की कला है, मिस्र की कला कब से शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, और जो उसके पिरामिड हैं वो कितने पुराने थे। तो जो 2008 के अनुसार वहाँ लगभग 108 से 138 पिरामिड बरामद हुए। तो जिसमें जो 3 मुख्य थे वो खुफू, खफरे तथा मेंकारे, ये तीनों गिज़ा के पिरामिड थे। जो जिनमें से खुफू पिरामिड जो था वो सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा है, और जो सबसे सुरक्षित अवस्था में है। ज़्यादातर पिरामिडों का जो वहाँ समय काल था तो वो था 2400 से 2200 ईसा पूर्व के मध्य था, जिसे मेमाफाइड युग कहा गया था। ठीक है, तो उससे आज की क्लास में देखेंगे हम जो वेस्टर्न आर्ट की, तो वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता का शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुआ इसका उदय, और ये किसके समकालीन रही, तो आज की क्लास में हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामिया की कला यानी कि सभ्यता, जो मेसोपोटामिया में कला थी, तो वो कब से उसकी शुरुआत मानी जाती है, तो उसकी शुरुआत मानी जाती है आपकी 650 से 500 ईसा पूर्व, यानी कि ये आपका जो आता है आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगी है। जैसे है कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आती है आधे ऐतिहासिक काल के, जिसमें कुछ लिखा हुआ तो मिला है लेकिन वो पढ़ा नहीं गया। ठीक है, तो वैसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो इसका मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इसका अर्थ है 2 नदियों के बीच का प्रदेश, यानी कि मेसो का, इसमें जो मेसोपोटामिया सभ्यता का अर्थ है जो 2 नदियों के बीच का प्रदेश है। मेसोपोटामिया जो है ये यूनानी भाषा के जो आपका मेसो और मेसोस और पोटेमोस शब्द से मिलकर बना है। क्या बना है? मेसोपोटामिया। मेसो का अर्थ है इसमें, मेसो का अर्थ है आपका इसमें मेसोस का मध्य, और पोटोमस का अर्थ है इसमें नदी, यानी नदी के मध्य में। तो इसको जो मेसोपोटामिया है जो 2 नदियों के बीच का प्रदेश है, तो उसमें कौन सी 2 नदियां हैं? तो आपकी दजला और फरात। दजला को इंग्लिश में कहा जाता है टिग्रिस, और कहीं कहीं आपको टाइग्रिस भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको टिग्रिस या यूफ्रेट्स नदी भी कहा जाता था। इसको दजला और फरात को, दजला को टिग्रिस कहा जाता और फरात को यूफ्रेट्स कहा जाता था, यूफ्रेट नदी की सभ्यता। ठीक है, नदियों की घाटी में ये विकसित हुई, यानी कि जैसे एक नदी आपकी इधर हो गई, एक नदी आपकी इधर हो गई, एक इधर हो गई, तो जो बीच में जो सभ्यता थी, ये स्थान था, तो इसको ही मेसोपोटामिया कहा गया। मेसोपोटामिया जो आज का समय है उसको इराक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इराक आज का समय मेसोपोटामिया को। ठीक है, तो आगे देखते हैं। दजला और फरात नदी के दोआब यानी कि दोनों के बीच की दूरी जो है, उस सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। शास्त्रीय यूनानी कला में के पूर्व मेसोपोटामिया ही सर्वाधिक उन्नत कला का केंद्र था, यानी कि जो शास्त्रीय यूनानी कला है तो उसमें जो उन्नत कला थी जो वो मेसोपोटामिया की ही थी। तो अब यह सिद्ध हो गया है कि पुराने बाइबल के कथानक तथा प्रलय की घटना की सत्यता के बीज यही अंकुरित हुए थे, यानी कथानक तथा प्रलय की घटना के सत्यता के बीज यही अंकुरित हुए। यहाँ की जो सभ्यता थी वो सुमेरिया, अक्कद, बेबीलोनिया, असीरियन तथा कैल्डियन सभ्यताएं यहीं पनपी थी। कौन कौन सी? आपकी सुमेरियन, अक्कद, बेबीलोनिया और असीरियन तथा कैल्डियन सभ्यता यहीं पनपी थी आपके किसमें? मेसोपोटामिया में। यहाँ का प्रसिद्ध नगर जो है उर है। उर एक नगर का नाम है जिसे इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी गई है।
विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता यानी कि जो सबसे पुरानी सभ्यता है आपकी सिंधु घाटी से भी पहली सभ्यता है, तो वह आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र से भी पहले की सभ्यता, जिसका समयकाल है 6,500 से 500 ईसा पूर्व माना गया है। मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन अवशेष मुख्यतः भवनों एवं प्रतिमाओं के रूप में मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपको? भवनों और प्रतिमाओं के रूप में, यानी मूर्तियों के। सर्वाधिक प्राचीन भग्नावशेष यहाँ के लोगों द्वारा पूजी जाने वाली चंद्रमा की देवी सिन से संबंधित है, यानी कि जो यहाँ की देवी थी, भग्नावशेष, प्राचीन भग्नावशेष जो मिले हैं यहाँ से, तो लोगों द्वारा पूजी जाने वाली चंद्रमा की देवी सिन, ये नाम था इनका, तो वो उससे संबंधित थी। किससे? मेसोपोटामिया से। यहाँ की जो वास्तु का प्राचीनतम उदाहरण जो है मिला है वो आपको 5वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का एरिदू का मंदिर है। क्या है? कौन सा? एरिदू का मंदिर जो है यहाँ 5वीं शताब्दी का है ईसा पूर्व, यानी कि 19वीं शताब्दी में ईरान के प्राचीन नगर उर में खुदाई सर लियोनार्ड वूली ने कराई थी। किसने कराई थी? 19वीं शताब्दी में किसने कराई थी खुदाई? सर लियोनार्ड वूली ने कराई थी, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता का पता चला था। मेसोपोटामिया की खोज का सर्वाधिक कार्य सर लियोनार्ड वूली तथा कोल्डवे ने करवाया था। किसने करवाया था? लियोनार्ड वूली तथा कोल्डवे ने किया था। प्राचीन बेबीलोन युग में कला का विकास था वो जड़ावयुक्त पात्रों तथा मूर्ति कलाओं में हुआ था। इसमें होता जड़ावयुक्त पात्रों तथा मूर्ति कला में हुआ था। कहाँ? प्राचीन बेबीलोन युग में। आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक देश है, जो आज का समय है वो इराक है, ठीक, जहाँ वो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, तो जिसका प्राचीन नाम था ये मेसोपोटामिया, तो वो आज का जो है इराक देश है, ठीक है। जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो मोहनजोदड़ो और वो आपका हड़प्पा है, तो वो आज का पाकिस्तान में जो है, तो उसी तरह से ये भी इराक देश में थी। तो कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम केंद्र जो है मेसोपोटामिया माना जाता है, यानी जो कांस्य का सबसे प्रथम बार प्रयोग हुआ तो वो आपका मेसोपोटामिया को माना जाता है उद्गम केंद्र उसका। कांस्य की मूर्तियाँ बनाई गई या कुछ भी और भी काम जो कांस्य का प्रयोग किया गया, तो सर्वप्रथम कहाँ बताया है इन्होंने? मेसोपोटामिया में उद्गम केंद्र। तो मेसोपोटामिया को मेलुहास जो है आपको हड़प्पा में कहा गया है। मेलुहा सभ्यता, मेसोपोटामिया को मेलुहा सभ्यता किसमें कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता में कहा गया है इसको, ठीक है। मेसोपोटामिया का उर जो है प्राचीन नगर है। उर जो है प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ। कौन सा? उर जो है ये नगर था एक, जो प्राचीन नगर था एक, तो कला के लिए क्या हुआ? बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। मेसोपोटामिया में कला के केंद्र जो है आपके पूजा गृह, जिसको जिग्गुरत कहा जाता था। पूजा गृह जिसको हम कह सकते हैं मंदिर भी कह सकते हैं, जहाँ मंदिर में ही पूजा करने के लिए जाते हैं, तो पूजा गृह जो होते थे जिग्गुरत नाम से उसको पुकारते थे, यानी कि जैसे हम मंदिर बोलते हैं तो ये जिग्गुरत बोलते थे इसको, ठीक है। सुमेरियन ईंटों से निर्मित पर्वताकार ढांचा बनाकर उस पर देवस्थान बनाते थे, यानी कि जो ईंटों से निर्मित जो पर्वताकार, जैसे पर्वत के आकार का ये ढलवा तरीके से, एक तरीके से जैसे आपके पिरामिड थे, इसी तरीके से ये ढांचा बनाते थे पर्वताकार सुमेरियन ईंटों से, ठीक है। तो उस पर देवस्थान बनाते थे, यानी कि ऊंचे जब वो बन जाता था उस पर एक देवता का स्थान बनाते थे, जिसे देवता निवास कहते, जहाँ देवता निवास करते थे। उरुक में अन हो गया आपका इन्ना तथा इया प्रसिद्ध जिग्गुरत थे, यानी कि जो उरुक में जो थे, उरुक एक जगह का नाम है ये, तो इन्ना और इया ये प्रसिद्ध जिग्गुरत थे, यानी पूजा गृह थे प्रसिद्ध उस समय के। इन्ना, इया और ठीक है, ये प्रसिद्ध जिग्गुरत थे आपके पूजा गृह जिसको बोलते हैं। जिग्गुरत शब्द का सुमेरियन भाषा में क्या अर्थ है? जो पर्वत का निवास, यानी जिग्गुरत शब्द का सुमेरियन भाषा में अर्थ है पर्वत निवास, यानी कि जो पर्वत पर निवास करता है उससे ही जिग्गुरत कहा इन्होंने, ठीक है। यानी जो पर्वत पर निवास कौन करता है? जो देवता करते हैं, तो देवता की पूजा करने के लिए लोग आएंगे तो उसको पूजा गृह वो माना जाएगा, तो उसको जिग्गुरत इन्होंने कहा। इनका निर्माण काल जो है 2900 से 2350 ईसा पूर्व के मध्य का है।
2900 से 2350 ईसा पूर्व के मध्य का इन्होंने इस काल को मनाया। आगे देखते हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया में चंद्रमा की देवी सिन की पूजा प्रचलित थी, यानी कि जो वहाँ जो देवी थी तो उस देवी का नाम था सिन, तो उसकी पूजा वहाँ बहुत ही प्रचलित थी। किस टाइम? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। ये क्वेश्चन आता है कि सिलेंडर सील का संबंध किससे है, तो ये मेसोपोटामिया की कला से है। ठीक है। सुमेरियन सभ्यता यूफ्रेट्स नदी पर तट पर विकसित है। ये सुमेरियन सभ्यता जो है यही आपके इसके अंतर्गत आती है मेसोपोटामिया की, जो आपकी जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में है, जो मोहनजोदड़ो से जो है पुजारी की प्रतिमा मिली है जो साला उठे हुए हैं, तो वो उसका जो प्रभाव है, जो उनके मूछें नहीं बनाएगी और दाढ़ी है उनके, तो जो उसका प्रभाव बताया गया है वो यहीं से बताया गया है जो सुमेरियन सभ्यता थी। तो क्योंकि हड़प्पा जो सिंधु घाटी के लोग थे वो यहाँ सुमेरियन सभ्यता से ही व्यापार करते थे। वो मिस्र और इससे मेसोपोटामिया की सभ्यता सुमेरियन सभ्यता से व्यापार करते थे। तो जो वो मूर्ति है आपकी पुजारी की प्रतिमा की, तो उस पर सुमेरियन प्रभाव है। कहाँ का? ये वाला ही। ठीक है। तो ये यूफ्रेट नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग बेबीलोन में बने हैं। मीनार तथा झूलते हुए बाग बेबीलोन में बने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मीनार और झूलते हुए बाग कहाँ बने हैं, तो ये आपके बेबीलोन में बने हुए हैं। ठीक है। तो बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग कैल्डियन युग के हैं। कौन से? कैल्डियन युग के। जैसे आपके जैसे ये कैल्डियन युग के हो गए, और जैसे आपके गिजा के पिरामिड जो हैं वो कौन से युग के थे? मेम्फिस युग के थे। ठीक है। सॉरी, जो आपके गिजा के पिरामिड थे वो कौन से युग के थे? वो मेमाफाइट युग के थे। ठीक है। और जो ये आपके युग कौन सा युग है? ये आपका कैल्डियन युग है, जो इसमें मीनार तथा झूलते हुए बाग। ठीक है। तो कौन से हैं? कैल्डियन युग के। आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया में बेबीलोन के झूलते हुए बाग केल्डिया के शासक नेबूखदनेस्सर के शासनकाल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बेबीलोन वर्तमान इराक में बने हैं। क्या है? मेसोपोटामिया के जो झूलते हुए बाग है, केल्डिया जो युग था आपका तो उसके जो शासक थे उस टाइम के, तो वो कौन थे? नेबूखदनेस्सर। जो उनके शासनकाल था तो उसका समय जो था ये था आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। कौन सा था कैल्डियन युग? आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। शासक यहाँ के थे नेबूखदनेस्सर। ठीक है। विश्व के 7 आश्चर्य में बेबीलोन के झूलते हुए बाग को गिना जाता है। यानी कि जो आपके 7 अजूबे हैं विश्व के, तो उसमें बेबीलोन के झूलते हुए बाग को भी गिना गया है। ठीक है। बेबीलोन नगर की नींव जो है सारगन महान ने रखी थी। किसने रखी थी? सारगन महान। ये क्या थे? एक जो बेबीलोन नगर की नींव जो रखी थी एक सारगन महान ने रखी थी। बेबीलोन का प्रमुख देवता कौन है? शमास। शमास को क्या कहा गया है? सूर्य। और देवी कौन थी यहाँ की? सिन। ठीक है। जिसकी भी पूजा करते थे। और देवता कौन थे? शमास। शमास किसको कहा गया है यहाँ? सूर्य को कहा गया है। ठीक। तो बेबीलोन के चित्रकार 7 रंगों का प्रयोग करते थे। कितने रंगों का? 7 रंगों का। बेबीलोन के राजमहलों तथा देवालयों की दीवारों पर प्राप्त चित्र जर्मनी संग्रहालय में, जो दीवार और देवालय थे तो उन पर जो चित्र बनाए गए वो कहाँ है संग्रहित है? आपके जर्मनी संग्रहालय में। ठीक है। जो राजमहल थे एक। बेबीलोन युग का बना झूलते हुए बाग विश्व के आश्चर्य में गिना जाता है आपका। और असीरिया के सम्राटों ने स्थापत्य और वास्तुकला में विशेष ध्यान दिया। किसमें? स्थापत्य कला और वास्तुकला। स्थापत्य और वास्तुकला एक ही होता है, में विशेष ध्यान दिया इन्होंने। किसने? असीरिया के सम्राटों ने। असीरिया सभ्यता से प्राप्त प्रमुख चित्र घायल शेरनी का चित्र। कौन सा? असीरिया जो सभ्यता थी यहाँ की, तो यहाँ से जो प्राप्त चित्र हुआ है तो घायल शेरनी का चित्र है। मर रहे सेह का चित्र है। आराम कर रही शेरनी का चित्र है। किसका? एक तो आपका शेरनी का हो गया, घायल शेरनी का, और मर रहे सेह का हो गया।
सेब जो होती है, जो कांटेदार होती है, इसके कांटे निकले हुए होते हैं, उसको सेब बोलते हैं। और आराम कर रही जो शेरनी का चित्र यहाँ से मिला है, कहाँ से? असीरियन सभ्यता से। ये आपका है मेसोपोटामिया के जो उर का जो महान है जिगुरत है, उर जो स्थान है तो वहाँ का जिगुरत है ये, जिसको पूजागृह बोलते हैं। तो ये इस तरह से ढलवा मीनारों द्वारा इस तरह से बनाया गया था, ठीक है। तो ये कब बनाया गया था? आपका 2100 ईसा पूर्व बनाया गया था, ठीक। आगे देखते हैं, सुमेरियन सभ्यता जो है, सुमेरी सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के विशेष अवशेष इरुदु में मिले हैं। किसमें मिले हैं? इरुदु में मिले हैं। किसके? प्राचीन मंदिर के। जिगुरत जो है, जिगुरत जो पूजागृह हैं आपके, तो मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजागृह को जिगुरत कहते थे। जैसे ये सीढ़ीदार बने हुए हैं ना आपके, ये जैसे ये सीढ़ीदार ये वाली है, और आपकी यहाँ से सीढ़ीदार युक्त, तो इसको जिगुरत कहा जाता था। किसको? सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजागृह को जिगुरत कहते थे, ठीक है। रंगीन ग्लेज टाइलों का प्रयोग जो है नव बेबीलोनियन सभ्यता में हुआ। नव बेबीलोनियन सभ्यता जो थी, यहाँ के शासक कौन थे? आपके नेबूखदनेस्सर, ठीक है, के समय भवन निर्माण हुआ था। इसमें जो रंगीन ग्लेज टाइलों का प्रयोग हुआ था वो बेबीलोन के जो शासक थे 6ठी शताब्दी के आपके, तो उसके जो शासक थे नेबूखदनेस्सर के समय में भवन निर्माण हुआ था आपका। सब जो है नव जो है असूरी काल में मेसोपोटामिया में विजय अभियानों, आखेट तथा धार्मिक कृत्यों का अंकन है। किसका? नव असूरी काल जो मेसोपोटामिया में विजय अभियानों, जो विजय वहाँ अभियान होते थे, तो उसमें आखेट तथा धार्मिक कृत्यों का अंकन हुआ है। आगे देखते हैं, जो मेसोपोटामिया कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म अशुरबनीपाल के शासनकाल में हुआ था। किसमें? अशुरबनीपाल के शासनकाल में। मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन सभ्यता है, बेबीलोन तथा असीरियन सभ्यता का विकास हुआ है। यानी कि इसके अंतर्गत ही आपकी सुमेरियन सभ्यता आती है, बेबीलोन सभ्यता आती है, असीरियन सभ्यता आती है। तो ये इसके पार्ट हैं, ठीक है। जैसे आपके सिंधु घाटी में आपके लोथल होगा, धोलावीरा होगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये इस तरीके की, ये तो उसको ही ऐसी ही सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन तथा असीरियन सभ्यता है, ठीक है। मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड जो असीरिया कला में पाया गया है, ठीक है। जो एक मानव है उसके साथ जो पंख दिखाए गए हैं बनाकर, तो वो सांड, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड, ठीक है, तो असीरिया कला में पाया गया है। चापाकार ईंटों का प्रयोग मेसोपोटामिया में हुआ है और मेसिलम काल के भवनों में हुआ है। इसका कहाँ? चापाकार ईंटों का प्रयोग मेसोपोटामिया में मेसिलम काल के भवनों में हुआ है। और यहाँ जो आपके कुम्हार के चाक का प्रयोग भी सर्वप्रथम मेसोपोटामिया सभ्यता में हुआ। जो नवपाषाण काल में आपका पहला जो चाक बनाने का पहिए का और चाक का आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण के बाद जो सर्वप्रथम माना गया है इसमें मेसोपोटामिया सभ्यता में माना गया है। आपका सबसे प्राचीन जो कांस्य सभ्यता इसको माना गया तो उसको मेसोपोटामिया को माना गया, और कांस्य जो कांस्य का प्रयोग हुआ तो वो मेसोपोटामिया माना गया आपका। मेसोपोटामिया के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्सर उकेरते थे, जिसे किलाक्षर लिपि कहा जाता था। क्या? किलाक्षर, यानी कि जो गीली मिट्टी थी और उस पर जो कील से उसमें जो कुछ भी लिखना था तो उसको किलाक्षर लिपि कहा जाता था। और किलाक्षर लिपि क्या इंग्लिश में क्या बोलते थे इसको? क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म लिपि इसको कहा गया था। किलाक्षर लिपि किसे कहा गया है? जो गीली मिट्टी पर। विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता मानी गई तो वो मेसोपोटामिया की आपकी मानी गई, जैसे मैं अपने शुरू में बताया था। तो इसका काल जो है आपका 650 से 6,500 साल से और 500 ईसा पूर्व इसका माना गया है। और आपका सिंधु घाटी का जो माना गया है आपका वो माना गया है आपका 2500 से 1750 ईसा पूर्व। और जो मिस्र का माना गया है आपका, जो मिस्र के गिजा के पिरामिड जो माने गए हैं, जो सबसे प्राचीन माना गया है वो 2000 का पिरामिड माना गया है, जो 2630 से 2611 ईसा पूर्व के मध्य तक
किस टाइम था वो? 2630 से 2611 ईस्वी के मध्य जो था आपका, जो सबसे प्राचीन 2000 का पिरामिड था। ठीक है, आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया का में प्रकाश का देवता जो है आपका सूर्य को माना गया है। सुमेरियन मूर्तिकला में निपुण थे, यानी कि जो मूर्तिकला बनाने में थे ये निपुण थे सुमेरियन सभ्यता वाले लोग। सुमेरियन लोग चित्रकला में पारंगत थे आपके। और आपके सुमेरियन सभ्यता का प्राचीन जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा? वो बीन था, बीन। ठीक है, और विश्व में सबसे सर्वप्रथम लिपि का आविष्कार सुमेरियन लोगों ने किया था। किसने किया था? विश्व में सर्वप्रथम लिपि का आविष्कार सुमेरियन लोगों ने किया था। किन्होंने? लिपि का आविष्कार, यानी कि जो आपकी जैसे इक्लाक्षर लिपि हो गई, ब्राह्मी लिपि हो, प्राकृत हो गई, आपकी हेरोग्लिफ हो गई, ये सब लिपि के अंतर्गत आते हैं। तो ये कौन सी लिपि का कौन सी आविष्कार किया था इन्होंने? किलाक्षर लिपि का। ठीक है, और शुरुआत यहीं से हुई थी आपकी। तो जो सुमेरियन लिपि में को किलाक्षर या कीलक लिपि भी कहा गया है। क्या गया है? किलाक्षर और कीलक लिपि। किलाक्षर लिपि यानी जो गीली मिट्टी थी उस पर कीलों से उकेर कर जो लिखा जाता था उसको किलाक्षर लिपि कहा गया है इन्होंने। इलियड और ओडिसी जो है इनके महाकाव्य थे। जैसे हमारे जो महाकाव्य ग्रंथ हैं आपके रामायण महाभारत हो गए, आपके पुराण हो गए, वेद पुराण हो गए, तो इसके इसी तरह इनके महाकाव्य जो थे इलियड और ओडिसी थे। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्रेटन माइसिनियन तथा पीत नदी घाटी की सभ्यता के समकक्ष की थी। कौन कौन सी सभ्यताओं की समकक्ष थी? एक तो सिंधु घाटी हो गई आपकी, जो हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में है, और इधर सुतकांगलोर तक आपकी। ठीक है, और जो आपकी इधर क्रेटन माइसिनियन और मिस्र सभ्यता के समकालीन थी। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। सर्वप्रथम ब्रिटिश अफसर हेनरी रॉलिंसन ने किलाक्षर लिपि को पढ़ा था। किसने पढ़ा था? हेनरी रॉलिंसन किलाक्षर लिपि को इन्होंने पढ़ा था। शीशे का प्रयोग जो है सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुआ। आपका शीशे का सर्वप्रथम भी प्रयोग मेसोपोटामिया में हुआ, और लिपि का प्रयोग भी सबसे प्रथम यहीं हुआ। ठीक है, और कांस्य का भी आपका यहीं हुआ। तो ये आपको 3 चीज़ याद रखनी है। कांस्य का प्रयोग सर्वप्रथम यही हुआ, और सबसे प्राचीन जो है आपकी सभ्यता यही है आपकी मेसोपोटामिया, और शीशे का प्रयोग यही हुआ, और आपका। ठीक है, तो लेखन पद्धति का विकास जो सर्वप्रथम मेसोपोटामिया सुमेर के निवासियों ने किया। लेखन पद्धति का विकास यानी जो लिखना कार्य था तो सर्वप्रथम मेसोपोटामिया सुमेर के निवासियों ने किया था, क्योंकि इन्होंने ही जब इन्होंने लिपि बना ली लिखने के लिए तो शुरुआत भी यही करेंगे। ठीक है, तो विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सर्वप्रथम फिनिशिया में हुआ। वर्णमाला जो हमारे अक्षर होते हैं, वर्णमाला जैसे क ख ग घ, ये आपकी वर्णमाला है, और ये इंग्लिश की जो वर्णमाला आपकी ABCD हो गई, और जो अन्य भाषाएं तो सब में एक सब भाषा की एक वर्णमाला होती है जिसमें सारे वर्ण दिए होते हैं यानी अक्षर। ठीक है, तो ये सर्वप्रथम कौन सी है इसमें ये तो नहीं दिया, तो ये फिनिशिया में हुआ। ठीक है, तो पंचांग का आविष्कार भी मेसोपोटामिया में हुआ। जो पंचांग था आपका कैलेंडर, तो ये भी आपका मेसोपोटामिया में हुआ। ठीक, मेसोपोटामिया का इतिहास जो बेबीलोन के पुरोहित, मेसोपोटामिया का जो इतिहास है वो बेबीलोन के पुरोहित बेरोसोस ने लिखा था। किसने लिखा था? बेबीलोन के पुरोहित बेरोसोस ने लिखा था। किसने? आपका इतिहास जो बेबीलोन के इतिहास के जन्मदाता कौन है आपके? हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस जो है ये किसके कहाँ इनका जन्म हुआ था? जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसके पश्चात इनका जन्म हुआ। किसका? हेरोडोटस का, जो इतिहास के पिता कहे जाते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम इतिहास को लिखा था। जो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है वो देख लेते हैं। जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी वो आपकी मेसोपोटामिया हो गई सभ्यता, सबसे प्राचीन, जो आपकी 6500 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, ये मानी गई सभ्यता। यहीं आपका जो लिपि की शुरुआत हुई वो यहीं से हुई, किलाक्षर लिपि की सर्वप्रथम। कांसे का प्रयोग सर्वप्रथम यहीं हुआ आपका। ठीक है, और आपका चाक का जो कुम्हार जो ये लिखा हुआ कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ? तो मेसोपोटामिया में। ठीक है, और आपके शीशे का प्रयोग भी आपका यहीं हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम। तो ये 2-3 प्रश्न हो गए आपके।
कांस्य का सबसे प्राचीन कांस्य से युगीन सभ्यता कौन सी हो गया, तो आपकी ये हो गई मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक, मेसोपोटामिया के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्सर उकेरते थे, जिसे कहा जाता था किलाक्सर लिपि यानी क्यूनिफॉर्म। गीली मिट्टी जो होती थी उस पर जो लिखने के लिए तो क्या करते थे, कील से उसको उकेरते थे। ठीक, सर्वप्रथम ब्रिटिश अफसर हेनरी रॉलिंसन ने इसको पढ़ा था, किसको, किलाक्सर लिपि को, जिसको क्यूनिफॉर्म कहा गया। और आपका ये शीर्षक का प्रयोग भी सर्वप्रथम कहाँ हुआ, मेसोपोटामिया में हुआ। लेखन पद्धति का विकास जो कहा आपका भी सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुआ। सुमेरियन के निवासियों ने किया था, किसने, सुमेरियन के निवासियों ने। विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो ये फिनिशिया में हुआ। और पंचांग का आविष्कार ये आपका मेसोपोटामिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो वेस्टर्न आर्ट थे आपका टॉपिक था रहा, तो इसमें आज हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता को कवर किया। कल की क्लास में हमने जो किया था वो मिस्री कला जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें गिजा के पिरामिड थे, और गिजा के पिरामिड कहाँ थे और वो कितने थे, तो 2008 के अनुसार वो 118 से 138 उनकी गिनती की थी, जिसमें महान जो जगह पिरामिड था वो खफरू था। ठीक, तो आज की क्लास यही जो हमने पढ़ा, तो उसमें आपको की क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल studyglove.com, ये हमारी वेबसाइट है, और studyglove_fact2 के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और टेलीग्राम लिंक है हमारा सरकारी एग्जाम वाला के नोट्स के नाम से, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो रोज़ मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।